बड़ा मुश्किल है, कोई आसान उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि हाँ, एक आसान उपाय है। क्या? भगवान कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पाखंड अरुहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम आप नित्य पाठ करते हैं, इस वाणी का हम आप नित्य पाठ करते हैं। क्या भीतर में वैसा समर्पण भाव है तो अच्छी बात है, और समर्पण भाव नहीं है तो समर्पण भाव लाना चाहिए। थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लोग सत्संग ध्यान करना छोड़ देते हैं, साधन भजन करना छोड़ देते हैं। ये समर्पण भाव नहीं है। यदि भीतर में समर्पण भाव नहीं है तो लाना चाहिए। किस तरह का समर्पण भाव भीतर में होना चाहिए? गुरुदेव के भक्त के जीवन की एक सच्ची घटना मैं सुना रहा हूं। मैं रानीगंज से पश्चिम परसाहाट ग्राम है, उधर गया था सत्संग करने। विदाई के समय बबलू मुखिया जी अपने घर ले गए। उनके बाल गोपाल ने प्रणाम किया, सब बैठ गए, लेकिन उनकी मैया हाथ जोड़कर वृद्धा माता खड़ी रही। मैंने पूछा, माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? माता जी कहती, हाँ बाबा, मैं अपने जीवन की सच्ची घटना आपको सुनाइए। माता जी कहती हैं कि ये दोनों बिटिया देख रहे हैं, हाँ, ये दोनों हम लोगों के साथ कुप्पा घाट गई थी। गुरु जयंती के पावन शुभ अवसर पर हम लोग गुरुदेव को नमन कर सत्संग सुनने लगे। इन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। ये दोनों बच्चियां गंगा तट पे खेलने चली गई और गंगा जी में नहाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। और जल क्रीड़ा करती हुई जो बड़ी बच्ची थी वो गंगा जी में डूबने लगी। और जब गंगा जी में डूबने लगी तो उसकी छोटी बहन उसे बाहर निकालने का प्रयास की, लेकिन असफल रही। और वो दौड़कर भागकर गई सीधा सत्संग हॉल कि मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। उसकी माँ कहती है अपने पतिदेव से, शिवनारायण बाबू से, कि देखिए हमारी छोटी बेटी क्या कह रही, बड़ी बेटी डूब गई, चलिए चलिए। पतिदेव कहते हैं कि सुनो, गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा, और सत्संग छोड़कर गया तो गुरुदेव के ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। पत्नी नाराज हुई। पत्नी कहती है कि आपका हृदय पत्थर का है क्या? मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग का बड़ा है। शिवनारायण बाबू कुछ नहीं बोले, चुपचाप आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे। उधर जो बच्ची डूब रही थी उसको जब लगा अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर गुरु महाराज को पुकारने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। और पुकारती हुई वो बच्ची सीधे गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं बाबा? हाँ, सुनते हैं, सुनते हैं। सभी लोग कह रहे हैं सुनते हैं। चाहे बिहार के लोग पुकारे या पंजाब के लोग पुकारे या विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। मैं पहली बार हांगकांग गया था, कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा कि ये मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ आए, हम लोग धर्म के प्रचार के लिए आए। ऑफिसर ने सीधा डांटते हुए कहा कि आप कुछ नहीं बोल सकते, आप सीधे बाहर चले जाइए। वो बाहर चले गए।
मुझे पता नहीं था ये लोग पकड़ कर क्या करेंगे। उन्हें पता था कि ये लोग जब सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, जान से मार डालते हैं। वे बड़े दुखी हुए और दुखी होकर रोने लगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे बिनु तुम कृपा को बची सके, तिहु काल तीनहु लोक में प्रभु शरण तुम आरथ जना, तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरती पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। प्रार्थना करते हुए रोने लगे। उसी बीच एक घटना घटती है। एक लंबे से सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए मेरे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी। आप कौन? कोई जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपके साथी स्वामी सत्यानंद जी बाहर खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं ऑफिसर को बुलाता हूँ। ऑफिसर को बुलाते हैं, ऑफिसर को समझाते हैं कि ये लोग सच्चे इंसान हैं, धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। ऑफिसर हमसे क्षमा मांगता है, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने संदेह बस आपको पकड़ लिया। ऑफिसर हमें पासपोर्ट डॉलर देता है और कहता है कि आप उधर से चले जाइए घूम कर। मैंने कहा ठीक है। वे सज्जन जो हमें छुड़वाने आए थे और ऑफिसर किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पास जाते हैं और वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं। उन्होंने कहा जी। आप कौन? कोई उत्तर नहीं देते हैं। फिर वे कहते हैं कि आपके साथी मुक्तानंद जी को मैं छुड़वा दिया हूं, वे आ रहे हैं। इतने में ही ऑफिसर क्षमा मांगता है, सो सॉरी स्वामी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने संदेह बस आपके साथी को पकड़ लिया था। ऑफिसर ने कहा कोई बात नहीं है। जितनी देर के लिए स्वामी सत्यानंद जी महाराज की दृष्टि ऑफिसर के तरफ गई, उतनी ही देर के लिए वो जो सज्जन हमें छुड़वाने आए थे वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं जैसे ही पहुंचा, स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमसे कहते हैं कि आप उन्हें पहचानते थे जो आपको छुड़वाने गए थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो यह समझ रहा था कि वे आपके भेजे हुए कोई भक्त होंगे। उन्होंने कहा मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा। मैंने कहा वे तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ बता रहे थे। और ऐसा जैसे ही मैंने कहा तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज को समझते देर नहीं लगी और बहुत जोर जोर से रोते हुए कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप कितने भक्त वत्सल हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं। मैंने पुकारा और आप आए, लेकिन आप इस रूप में आए, इस रूप में आए कि मैं आपको पहचान नहीं सका। स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमसे कहने लगे कि आपके पास कुर्सी पर बैठे और आप उन्हें पहचान नहीं पाए, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे? स्वामी सत्यानंद जी महाराज रोते हुए कहते हैं कि अभी तक आप नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, मेरी प्रार्थना सुनकर, मेरी पुकार सुनकर वे सज्जन के रूप में आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए साक्षात गुरु महाराज ही आए थे। उन्होंने कहा किस धरा पर गुरुदेव का चरण पर आए, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। हांगकांग शहर में जहां कार्यक्रम था, हम लोग फिर वहां चले गए लक्ष्मी नारायण टेम्पल में। तो मैं कह रहा था चाहे बिहार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश में लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। वो बच्ची गुरु महाराज को पुकारने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। वो बच्ची आर्त पुकार करती हुई तो गंगा जी में डूब गई, लेकिन उस बच्ची के पुकार को सुनकर साक्षात गुरुदेव एक वृद्ध बाबा के रूप में लाठी लिए हुए गंगा जी के किनारे प्रकट हो गए। तुरंत बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में एक नवयुवक
इलाहाबाद से आया था। उस नवयुवक से वे वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, तू तैरना जानता है? उस नवयुवक ने कहा कि हाँ बाबा, मैं तैरना जानता हूं। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, यहां पर एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो? हाँ बाबा जरूर, मैंने तो देखा नहीं, कहां डूबी? तो बाबा कहते हैं बिल्कुल सामने में डूबी है। वो नवयुवक तुरंत गंगा जी में छलांग लगाया, डुबकी लगाया, लेकिन बच्ची नहीं मिली। वो नवयुवक कहता है कि बाबा यहां तो कोई बच्ची डूबी नहीं है। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां तुम डुबकी लगाओ। वे वृद्ध बाबा अपनी लाठी उठाते हैं और इशारा करते हुए कहते हैं कि वहां तुम डुबकी लगाओ। और उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे ही नवयुवक ने डुबकी लगाया, उस लड़की का शरीर तो पकड़ में नहीं आया, बाल पकड़ में आया। वो तैराक नवयुवक था इलाहाबाद का, वो एक ही बार में बाल को पकड़कर खींच कर निकाला और गंगा जी के किनारे ले आया। सत्संग समाप्त हो गया था, हल्ला हुआ, बच्ची डूब गई, बच्ची डूब गई। सभी लोग दौड़े, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। सभी लोगों ने देखा कि जिस बच्ची के बारे में हल्ला हुआ था डूब गई, ये बच्ची तो किनारे में पड़ी है। लोगों ने पूछा कि शिवनारायण बाबू, आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी डूब गई, आपकी बेटी तो किनारे में पड़ी हुई है। शिवनारायण बाबू रोते हुए कहते हैं कि भाई साहब, मेरी छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी, लेकिन मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था और मेरे समर्पण भाव को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से गुरुदेव मेरी डूबी हुई बिटिया को गंगा जी से निकालकर किनारे लगा दिए। ऐसा हुआ होगा, ये केवल अनुमान लगा रहे हैं, केवल अनुमान। ये सब बातें बाद में खुली। बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, निष्प्राण जैसी बच्ची। दोनों दंपत्ति उस बच्ची को गोदी में उठाते हैं, रोते बिलखते गुरु निवास जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि आप लोग इतने रो क्यों रहे, क्या बात है? प्रोफेसर साहब सारी घटना कह सुनाते हैं। पूज्यपाद कहते हैं कि आपकी बच्ची डूब गई थी, लेकिन गुरुदेव के कृपा से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर आ गई। और जिन गुरुदेव के कृपा से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बच्ची को मरने देंगे? पूज्यपाद कहते हैं ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में उपचार कराइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द चेतना आ जाए, स्वस्थ हो जाए। ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शरीर पीला पड़ गया था बच्ची का, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। शिवनारायण बाबू कहते हैं जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी सी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद वो निष्प्राण जैसी बच्ची जीवित होकर स्वस्थ होकर उठकर बैठ गई। शिवनारायण बाबू कहते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? वो बच्ची की बात सुनिए, छोटी सी बच्ची थी, इतनी बड़ी। वो कहती है कि पापा, जब मैं डूब रही थी तब आप गुरुदेव का सत्संग सुन रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप नहीं सुनते। पापा, जब घर में आप लोग सत्संग करते थे तो सत्संग के समय कभी कभी कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, इसीलिए पापा मैं गुरुदेव को पुकारने लगी। पापा, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं गंगा जी से बाहर भी आ गई। मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आज मुझे देखिए नया जीवन मिला है, नवजीवन मिला है। शिवनारायण बाबू बच्ची को लेकर आश्रम जाते हैं गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाने, और जैसे आश्रम पहुंचे तो वही नवयुवक मिला। नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है। नवयुवक कहता है कि बच्ची तुम ठीक हो? शिवनारायण बाबू ने पूछा कि आप इस बच्ची को जानते हैं? तब उस लड़के ने कहा कि मैं इस बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूं, ये तो डूब गई थी और एक वृद्ध बाबा ने मुझे कहा इसे निकालने के लिए
तो उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे ही मैंने गंगा जी में डुबकी लगाया, ये बच्ची गंगा जी में मिले। और शिवनारायण बाबू ने जैसे ही सुना वृद्ध बाबा लाठी लेकर खड़े थे, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी, उनके समझ में आ गया कि वे वृद्ध बाबा और कोई नहीं, साक्षात गुरु महाराज ही थे। तो इस तरह का समर्पण भाव हम आपके भीतर होना चाहिए। पत्नी नाराज हुई, पत्नी डांटी, उनकी बेटी डूब गई थी, फिर भी वे गुरुदेव के सत्संग सुनते रहे। लेकिन हम आपके जीवन में छोटी सी कोई घटना घटती है, कुछ होता है, तो हम आप ध्यान भजन सत्संग करना छोड़ देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म नर दूं इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।